ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, ये सब साथ में जो है रात में। आप सोच रहे होंगे मैं गाना क्यों गा रहा हूँ? दोस्तों खबर ही ऐसी है और ये खबर ऐसी है कि पूरी दुनिया इससे हिली हुई है और पूरी दुनिया 2 पार्ट में डिवाइड भी हो गई है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे देश में, हमारी धरती पर, हमारी पृथ्वी पर एक आक्रमण होने वाला है और ये आक्रमण एलियन करने वाले हैं क्योंकि हमने एलियन ऑब्जेक्ट ढूँढ लिया, एक एलियन शिप ढूँढ ली है। और कुछ लोग ये हैं जो बोल रहे हैं नहीं, बस ये एक केवल कॉमेट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में आ गया है और जो पृथ्वी पर आएगा भी नहीं, जो बाहर निकल जाएगा इसके बाद। तो पूरा मसला क्या है दोस्तों? और जो इस हम कॉमेट की बात करें, इसका नाम क्या है? इसका नाम है 3i एटलस। ठीक, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन एक बात तो है कि दुनिया इससे हिली हुई है, काफी इस पर रिसर्च चल रहा है और नासा इस पर चुप्पी मारे हुए है। मतलब जापान की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, यहाँ के साइंटिस्ट जो हैं ये डेली बेसिस पर इस पर अपने आर्टिकल्स निकाल रहे हैं, लेकिन नासा इस पर कोई अपना आर्टिकल नहीं निकाल रहा है। ये भी एक सच्चाई है। फिलहाल मुद्दा क्या है दोस्तों, वो देखो। तो ये क्या बोल रहे हैं कि 3i एटलस ये कॉमेट है या धरती पर एलियन? जाने पूरी जानकारी इस वीडियो में दोस्तों, ठीक है? चलिए बात करते हैं इसके बारे में। सो गाइस, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में दोस्तों एंट्री कर चुका है और ये अभी मतलब कुछ टाइम के बाद, मतलब 29 अक्टूबर की बात है, 29 अक्टूबर को ये सन के सबसे क्लोज आएगा और फिर ये आगे निकल जाएगा किसी और मतलब सोलर सिस्टम में। नाम क्या है इसका? 3i एटलस। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? ये एक इंटरस्टेलर कॉमेट है। ठीक है, अब यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है इंटरस्टेलर, इसका मतलब क्या हुआ? ये बोल रहा है, इसका मतलब होता है इट ओरिजिनेटेड आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम एंड इज जस्ट पासिंग थ्रू। ठीक, यानी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई एस्टेरॉइड, ऐसा कोई कॉमेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो उत्पन्न हुआ है और फिर ये जब ट्रैवल कर रहा है तो ये ट्रैवल करते करते हमारे सिस्टम में आ गया और फिर ये उसके आगे पास हो जाएगा, मतलब आगे चल जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट या कॉमेट या एस्टेरॉइड बोलते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, अगर आपको क्लियर और नहीं हो रहा है, ये देखो दोस्तों, आपको पता है कि हमारे अंतरिक्ष में कई सारी आकाशगंगाएं हैं, उसमें से एक मिल्की वे हमारा है। तो बेटा ये हमारा मिल्की वे है और इसमें कई सारे दोस्तों, इसमें कई सारे सोलर सिस्टम है, उसमें से एक हमारा है, उसमें से एक हमारा है दोस्तों। तो हमारा सिस्टम क्या है गाइस? कैसे सन हमारे मिडिल में है, मतलब मिड में है और सारे जो ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं, ये तो आपने बचपन सीखा हुआ है ना? तो हमारा सोलर सिस्टम आप जानते हो। अच्छा, अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं देखिए, अब यहां पर अब पहले इसके बारे में समझते हैं कि इसका नाम क्यों रखा गया है। इसका नाम क्यों रखा गया 3i एटलस? इसका नाम क्यों रखा गया 3 एटलस? देखो, तो दोस्तों जो ये ऑब्जेक्ट है जिसे हम कॉमेट बोल रहे हैं, कॉमेट का मतलब क्या होता है मैं समझाऊंगा। ये जो ऑब्जेक्ट है जो हम कॉमेट बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसका नाम 3i एटलस क्यों है? क्योंकि इसको सबसे पहले जुलाई के महीने में हमने जब इसको मतलब कैच किया था, तो जो टेलीस्कोप था उसका नाम था एटलस, जो चिली में है दोस्तों। तो चूंकि जो एटलस हमारा दूरबीन है, मतलब टेलीस्कोप है, हमने उससे सर्च किया था, इसीलिए एटलस के नाम पे पड़ा एटलस। ठीक है, अब ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3i? तो आई का मतलब इंटरस्टेलर, ये देखो यहाँ पे, तो आई का मतलब क्या होता है? इंटरस्टेलर। क्लियर? अब ये 3 का मतलब क्या हुआ? तो बेटा 3 का मतलब ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, ये तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो हमने रिसेंटली के ईयर्स में ढूंढा हुआ है। इसके पहले 2 और आ चुके हैं दोस्तों। अब ये 2 और कौन है मैं दिखाता हूं, देखो गाइस। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? तो सबसे पहली बार जो 3i एटलस है, इसे हमने 1 जुलाई 25 को कैच किया था। कहां से? ये टेलीस्कोप है दोस्तों चिली में, जिसका नाम है एटलस, शॉर्ट में एटलस है, फुल फॉर्म लिखा हुआ है एस्टेरॉइड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, इन शॉर्ट एटलस। तो हमने चूंकि एटलस सर्च किया था इसलिए एटलस नाम पड़ गया। अभी हम 3i क्यों बोल रहे हैं देखो, तो बेटा सबसे पहले हमने क्या किया था, हम ये बात है 17 की बात है दोस्तों। 17 में हमारे सोलर सिस्टम में एक ऑब्जेक्ट आया था, बाहर से आया था, जिसका नाम क्या था? ओमुआ नाम था इसका। जी हाँ, ये नाम है। तो ये हमने पहला ऑब्जेक्ट सर्च किया था। उसके बाद 19 की बात करें, 19, तो 19 में आया था बोरिसोव, इसका नाम बोरिसोव है। तो ये हमने कैच किया था, यानी कहने का मतलब रिसेंटली ईयर्स में ऑलरेडी 2 ऑब्जेक्ट ऐसे हैं दोस्तों जो कि इंटरस्टेलर से आ चुके हैं हमारे सोलर सिस्टम में। ये तीसरा है, इसलिए हम 3i से बोल रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा है। ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है अभी तक का गाइस, इन तीनों में से। ठीक है, अच्छा, तो ये पॉइंट हो गया। आगे देखिए, अब गाइस यहां पे लिखा हुआ है द इंटरस्टेलर कॉमेट 3i एटलस विल रीच इट्स क्लोजेस्ट पॉइंट टू द सन ऑन, जो मैंने बोला 29 अक्टूबर 25 को ये सन के सबसे करीब पहुंचेगा, मतलब, और वहां से फिर ये पास थ्रू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरस्टेलर स्पेस? क्या होता है स्पेस दोस्तों? जो मैं बोल रहा हूं कि वहां से आया ये ऑब्जेक्ट, ये होता क्या है? देखो, मैंने अभी आपसे बोला हमारी आकाशगंगा लाइक मिल्की वे, और मैंने बोला इसमें कई सारे सोलर सिस्टम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा दोस्तों, ये हमारा मान लो सन है, ये हमारा सन है, ठीक। अब दोस्तों सन है, अब बेटा यहां पे सारे ग्रह हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह बना दूं, ऐसे बना दूं, ठीक है गाइस, पृथ्वी है, मार्स है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, जुपिटर है, ठीक है। अब गाइस ये एक पॉइंट, ऐसा पॉइंट है जहां पे जाके दोस्तों हमारे सन का जो असर है वो जीरो हो जाता है। भाई सिंपल सी बात है ना, अगर कोई ग्रह दोस्तों रहेगा यहां सूर्य के पास, वो ज्यादा हीट रहेगा, भाई सन एनर्जी फ्लो करता है ना, सन की एनर्जी होती है। तो बेटा जो सन की एनर्जी है फॉर एग्जांपल वो यहां से यहां तक आ रही है, और एक पॉइंट ऐसा आता है दोस्तों जहां पे आके इसकी एनर्जी जीरो हो जाती है, ठीक ठीक। अच्छा, अब गाइस जिस तरह हमारा सिस्टम है वैसे ही कोई और भी होगा। अब गाइस मान लो कि हमारे आकाशगंगा में कोई और भी सिस्टम है, ये उसका सन है, ठीक है। अब सेम वैसे गाइस यहाँ पे इसके भी मतलब अपने ग्रह हैं, भले वहां पे जीवन ना हो, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट का मतलब ये वो पॉइंट है जिसके बाहर इनका इंपैक्ट खत्म हो जाता है, मतलब यहीं तक इनका इंपैक्ट है। तो बेटा लोग जब दो सोलर सिस्टम में अगर हम सन की बात करते हैं, तो ऐसा पॉइंट जहां पे इनका प्रभाव खत्म हो रहा है और जहां पे इनका खत्म हो रहा है, तो बेटा ये जो स्पेस होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं इंटरस्टेलर बोलते हैं। तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उसी ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे तो क्या है, ये वो एरिया है जहां पर बिल्कुल भी सन का इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कॉमन सेंस की बात है कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट मिलेंगे वो काफी ज्यादा घने होंगे, काफी ज्यादा आईसी वाले होंगे, ठंडे होते हैं ना दोस्तों। अब ये आकर आ रहा है, जो ये ऑब्जेक्ट है ये दोस्तों आ रहा है हमारे सिस्टम में आ रहा है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अब गैस क्या बात हो रही है, तो मैंने क्या बोला, एक कॉमेट है, एक तो कॉमेट। अब ये कॉमेट का मतलब दोस्तों क्या होता है, तो मैंने अभी आपको समझाया कि वो एरिया जहां से आया है ये दोस्तों एकदम ठंडा एरिया होता है एक तरह का। वैसे तो स्पेस ही ठंडा पूरा होता है, लेकिन अगर हम ऐसे देखें मतलब, तो ये एरिया बिल्कुल ठंडा होता है। तो बेटा यहां से जब ये ऑब्जेक्ट निकला तो पूरा आईसी निकला, लेकिन दोस्तों जब ये आया हमारे सोलर सिस्टम में आया, दोस्तों क्या हुआ, अब धीरे धीरे हीट बढ़ेगी। देखो पहली बात तो ये अपने ऑब्जेक्ट है जो अपने वे पर है, तो गाइस जब ये अपने वेग से आगे बढ़ेगा तो इसमें भाई दोस्तों जैसे ये बना हुआ मटेरियल, तो इसमें धूल होगी, इसमें आइस होगा, धूल उड़ेगी दोस्तों, उसका एक पाथ बनेगा, उसका एक पाथ बनेगा। अब जो आइस मेल्ट हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि अब आप भाई ऐसे एरिया में होगा जहां पे थोड़ी गर्मी है, तो आइस आपकी मेल्ट हो रही है, तो आइस के मेल्ट होने से भी गैस बनती है। तो कहने का मतलब गाइस, कहने का मतलब ये है, देखो अब दोस्तों ये जो है ना ये कॉमेट आगे जा रहा है, लेकिन दोस्तों आप देख रहे हो कि ये एक रेस छोड़ रहा है। ये क्या है दोस्तों, ये जो इसकी रेस निकल रही है वो कौन सी रेस है? ये रेस है गैस की, ये रेस है धूल की। तो इसका दोस्तों टेल होता है। तो चूंकि इसे कॉमेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों जो ये आइस वाइस पिघलती है ना, तो ये कॉमा की तरफ फैलती है, कॉमा की तरह ऐसे निकलती है, ये इस तरह निकलती है। तो चूंकि कॉमा बना होता है इसलिए हम कॉमेट बोलते हैं इसे। वो कॉमा को दिखाई नहीं पड़ रहा है बट वो बनता है ऐसे ही, तो इसे हम कॉमेट इसीलिए बोलते हैं, कॉमेट है। तो ये हमारा AI3 एटलस एक कॉमेट है एक, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा आगे देखिए, अब गाइस क्या बात हो रही है, देखो अब इनको देखो, ये एबिलोव है, ये एबिलोव है, ये हार्वर्ड में एक मतलब साइंटिस्ट है, और इन्होंने ही मतलब ये कहा, इन्होंने मतलब सबसे पहले ये बात बोली कि जो ये थ्री एटलस है, तो ये बोल रहे थे कि मतलब जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इसके चलने का तरीका है, जो इसकी स्पीड है, जो एरिया इसका है बड़ा, और जो इसमें मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, वो सब कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं लग रहा है। तो इन्होंने बोला कि ये एक एलियन शिप हो सकता है, एलियन शिप। और इनके दावे के बाद ऐसे कई सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने दावे पेश किए, जिन्होंने बोला कि हाँ ये एलियन का एक शिप हो सकता है। अब इसके पीछे क्या दावे थे, आइए बात करते हैं। देखिए देखो, सबसे पहला इनका दावा क्या है दोस्तों, इंटरस्टेलर का जो कॉमेट का जो मतलब वो है पैथवे है, तो क्या बोल रहे हैं, ये हाइपरबोलिक ऑर्बिट में है, नॉट बाउंड टू सन, मतलब सन के बाउंड में नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो दोस्तों, ये हमारा सोलर सिस्टम है, सबसे लास्ट में आपको जुपिटर यहां दिखाई पड़ रहा है ना। देखो अब दोस्तों होता क्या है कि जब कोई बाहर का ऑब्जेक्ट हमारे सिस्टम में आता है, तो बेटा सिस्टम में आता है तो होता क्या है बेटा, यहां सन है, तो बेटा सन की वजह से क्या होता है कि सन की जो ग्रेविटी है, तो बेटा ये ऐसे ना, फिर ये ऐसे मूव करता है, फिर ऐसे निकल जाता है, ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों ये जो कॉमेट हमारे सिस्टम में आया है, तो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये ऐसे ट्रैवल कर रहा है जैसे इसका एरिया पहले से फिक्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं ट्रैवलिंग करते हो दोस्तों, तो जीपीएस ऑन करते हो, तो बेटा जीपीएस में आपको सारी जानकारी होती है ना
कि इस सड़क में ट्रैफिक है, यहाँ शॉर्टकट है, वहां। तो ये बोल रहे हैं क्या, ये बोल रहे हैं जैसे ये जीपीएस यूज कर रहा हूं, इसको पता है कि हम किस एरिया, दो मैं पहले रब कर दे रहा हूं चीज, देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इसको देखो, ये अगर आया हमारे एटमॉस्फेयर में तो पहले तो इससे सन की तरफ आना चाहिए था, लेकिन ये सन की तरफ नहीं आ रहा है, ये पहले गाइस यहां से देखो यहां पहुंचा है ना, तो ये 5 डिग्री डिक्लाइन ले रहा है, फिर ये आगे बढ़ रहा है दोस्तों, मतलब ये ऐसे होना चाहिए था, अगर होना भी ये ऐसे चाहिए था, ऐसे अगर इसका रास्ता भी है ना तो ये ऐसे होना चाहिए था, जो और थोड़ा शिफ्ट हो रहा है जुपिटर से। तो ये कहने का मतलब कि कोई अगर एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है तो वो इस तरीके से कभी भी ट्रैवल नहीं करता है, और इसका ट्रैवल का पाथ जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं शक पैदा करता है कि मतलब जैसे इसे कोई फिजिकली कंट्रोल कर रहा है। तो पहले तो इसका पाथवे है, जो इसकी ट्रैक्टरी है उस पर ही डाउट है दोस्तों, ये सन की तरफ नहीं आ रहा, ये सीधा निकल जा रहा है, ठीक है। सो गाइस आप देखो यहाँ पे ये है इसका, मैं दिखाता हूं ये, तो बेटा ये आपका देखो, ये आपका एटलस का है, और यहां दोस्तों आपका एटलस पहुंच रहा है, और ये आपका जुपिटर है दोस्तों, तो ये ऐसे निकल रहा है, जबकि इसे और ऐसे निकलना चाहिए था, इस तरीके से, ठीक है। तो एक तो भाई इसका क्या, एक तो इसका बोल रहे हैं कि इसकी जो ट्रैक्टरी है, जो मतलब इसका रूट है वो गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। दूसरा दूसरा कंपोजिशन क्या है इसकी, एक्सट्रीमली हाई CO2 H2O कॉम्बिनेशन, मतलब 8:1, 8:1, ये बड़ा अनयूजुअल है दोस्तों, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं ये 8 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन 8:1 के अनुपात में है, जो नहीं होता है, ये लगभग बराबर के अनुपात के होते हैं, लगभग 4-4 होने चाहिए ऐसे, और ये 8:1, तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये ऐसा लग रहा है जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन कैसे बनता है दोस्तों, कोई मटेरियल, जैसे मान लो मैं शिप बनाता हूं, मैं एक शिप बनाता हूं, अब बेटा मेरी शिप है, तो बेटा मेरे शिप में पहिए लगे होंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे शिप में कार्बन फाइबर्स लगे होंगे, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्यों इतना इसमें वो है, मतलब अनुपात ज्यादा है, तो लग रहा है ऐसे कि मतलब ये जो शिप है वो कार्बन से बनी हुई है, ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं ये लोग, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। आगे देखो, तीसरा वेट 3 बिलियन टन, 3 बिलियन टन इसका जो वेट है दोस्तों, इतना वेट मतलब जो इसके पहले के जो ऑब्जेक्ट आए हैं वो इसके आधे के भी आधे थे, तो इसका इतना ज्यादा वेट जो है वो अनयूजुअल इनको लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, सम साइंटिस्ट सजेस्टेड इट माइट बी आर्टिफिशियल बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्बिट, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ऑर्बिट एंड ब्राइटनेस। अच्छा, अब ये ब्राइटनेस की बात करते हैं दोस्तों, तो बेटा ब्राइटनेस भी एक तरह का यहां पर एक चर्चा का विषय है, क्यों, देखिए अगर दोस्तों मैं आपको दिखाऊं यहां पे इमेज, ठीक है, देखो, सो गाइस क्या है ना, देखो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि जो ये हमारा कॉमेट है, तो बेटा कॉमेट जो है, अगर कॉमेट फॉर एग्जांपल सन की तरफ आएगा ना, सन की तरफ, अगर बेटा कॉमेट सन की तरफ आएगा, सन की तरफ, इसका टेल पीछे होना चाहिए, एक्चुअली क्या है ना, मसला टेल का पूरा, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि जो गैस निकलती है, जो आइस पिघलती है ना, गैस बनती है, एक्चुअली गाइस क्या है ना, देखो मैं आपको दिखाता हूं, आप समझ जाओगे। देखो अब दोस्तों देखो, मेन मैटर क्या है, मेन मैटर बेटा ये है, ये कॉमेट ऐसे आ रहा है दोस्तों, अब बेटा यार ये ऐसे जा रहा है, तो जो इसकी गैस निकलनी है वो पीछे निकलनी चाहिए, बट दिक्कत क्या बेटा ना, इसकी जो टेल है वो सन के साइड में, मतलब आप ऐसे जा रहे हो और आपका जो गैस है वो ऐसे निकल रहा है, तो इसका जो टेल निकल रहा है ना, टेल वो सन के साइड में निकल रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अनयूजुअल है दोस्तों। ये तो मतलब ये बोल रहे हैं ऐसा हो गया कि आपका जो मतलब वो है, जैसे जब थ्रस्ट है, थ्रस्ट, तो थ्रस्ट आपने कंट्रोल किया हुआ है, ये किसी जहाज के थ्रस्ट की तरह है, तो ये बोल रहे हैं कि इसका टेल तो पीछे होना चाहिए ना, टेल सन की तरफ है इसका। दूसरी बात दोस्तों, दूसरी बात क्या है कि किसी भी कॉमेट में ये क्षमता नहीं होती कि वो सूर्य के रेस को मतलब रिफ्लेक्ट करे, और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर आप इमेज को देखो यहाँ पे ना, ये इमेज, तो ये रिफ्लेक्शन की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, और रिफ्लेक्ट तभी करता है जब इसमें कुछ मेटल्स लगा हो, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन की भी इमेज आई है, जो बोल रहे हैं ये तो मेटल में होता है, और मेटल तभी हो पाएगा जब आप कोई शेप लेकर आओगे, ठीक है। अच्छा और देखो और क्या बोल रहे हैं, और दोस्तों इसमें क्या बोल रहे हैं पॉइंट में, अप्रोचिंग फ्रॉम आउटसाइड द सोलर सिस्टम एट द, तो बेटा कहने का मतलब क्या है, इसकी स्पीड भी अनयूजुअल है, 26 किलोमीटर पर सेकंड की, जो काफी फास्ट है अदर ऑब्जेक्ट से, मतलब ये जो ट्रेवल कर रहा है काफी तेजी से कर रहा है, इतने ऑब्जेक्ट ट्रेवल नहीं करते हैं, तो ये भी एक दोस्तों क्या है, ये भी एक मुद्दे का विषय, एक बहस का विषय है, मुद्दा है मतलब। तो ये मैं आपको समझा रहा था, क्या साइंटिस्ट कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब मैं आप पर छोड़ता हूं, इसे आप क्या मानते हो क्या नहीं मानते हो, कमेंट कर देना मेरे को क्या होने वाला है भाई लोग, ठीक है। चलो तो गाइस यहां पर इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, और गाइस मैंने आपसे बोला था कि जो बच्चे 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी ने आप लोग के लिए फाउंडेशन बैच लाइव कर दिया है, और ये बैच हमारा 30 अक्टूबर से लाइव हो जाएगा।
इसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जी बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा। और गाइज और अच्छा बात क्या है कि इस समय अनअकैडमी आपको काफी बड़ा डिस्काउंट दे रही है, मात्र 1999, यानी 1999 में अनअकैडमी आपको मिल जाएगा दोस्तों पूरे 1 साल के लिए। आप फाउंडेशन कोर्स कीजिए, फिर प्री का एग्जाम आएगा कोर्स कीजिए, मेंस एग्जाम कोर्स कीजिए, सब कुछ आपको दोस्तों इतने मिलने वाला है। लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, और कोड हमारा एवीपी, ये कोड आप लगाएंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। ये तारा वो तारा हर तारा। थैंक यू सो मच।